दीपेश बेटा, मुझे ना इस घर का किराया चाहिए 10,000 रुपये। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? घर का किराया चाहिए मतलब? हाँ बेटा, वैसे तो इस घर का किराया 20,000 रुपये है, लेकिन तुम लोगों से मैं 10,000 रुपये ले रही हूँ। अब आप हमसे रेंट लेंगी? माँ, हम किराया क्यों देंगे? मैं तो आपका बेटा हूँ, हमारा घर है और अपने घर में रहने के लिए किराया कौन देता है? तुम मेरे बेटे हो, इस घर में तुम रहो, इसीलिए मैं 10,000 रुपये मांग रही हूँ। नहीं तो इस घर का किराया ना मुझे 20,000 रुपये मिलेगा। माँ, एक सेकंड, कोई गलती हुई है क्या मुझसे, या फिर रति से कोई गलती हुई है क्या? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तुम्हें याद है? राशन खत्म हो गया ना सारे? कल मैं ऑफिस से आता वक्त राशन ले आऊंगा। सैलरी आ गई है। अच्छा, एक काम करो, ये 3,000 रुपये ना मम्मी को दे देना, ठीक है? अच्छा, मैं सोच रही थी ना कि ये मम्मी को 3,000 रुपए क्यों देने हैं। क्यों देना है मतलब? मतलब मम्मी को किस चीज की कमी है? सब कुछ तो हम लोग कर ही देते हैं, हर चीज, खाना पीना, दवा, हर चीज। और ये पैसे अगर हम सेव करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगी। उनके खुद के भी खर्चे होते होंगे, कोई बात नहीं, पैसे दे दो। अरे तो वो मैं देख लेती हूँ ना, उनके जो भी खर्चे होते हैं, कुछ भी लाना होता है मैं ला देती हूँ। फिर ये पैसे क्यों उन्हें देने हैं? फालतू के वेस्ट होते हैं। अगर हम सेव करेंगे, सोचो कितने पैसे हो जाएंगे। 3,000 की ही बात है, कोई। देखो, 3,000 की बात नहीं है। तो अगर तुम जो मुझे पैसे देते हो, उस पैसे में से मम्मी जी के सारे खर्चे मैं पूरे कर देती हूँ। उन्हें जो भी चाहिए होता है मैं ला देती हूँ। अगर ये पैसे हम सेव करेंगे, इन फ्यूचर काम आएगा। घर में देख रहे हो खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, कल के हमारे बच्चे होंगे, तुम्हें पता है ना कितने खर्चे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, जैसा तुम सही समझो। तुम टेंशन मत लो, मम्मी जी को जो भी चाहिए ना मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है? चलो ठीक है। ये मैं रख लेती हूँ। हाँ ठीक है, रख लो। ओके। सिर्फ 3,000 रुपये महीने का खर्चा तुम मुझे देते थे, बहू ने मना कर दिया तुम्हें देने से। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मेरा इतना भी हक नहीं बनता है? तुम्हें पाल पोस के बड़ा करी, तुम्हारी अच्छे से परवरिश करी, इस लायक बनाई कि तुम आज एक अच्छी पोस्ट में हो और अच्छी तनख्वाह पा रहे हो। मम्मी जी, एक मिनट। आप वो 3,000 रुपये आपको नहीं मिलते हैं इसलिए आप हमसे किराया लेंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? और आपको कमी किस चीज की है? खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, घर में रहती हैं, अब क्या चाहिए? तुम नहीं समझ पाओगी बहू। जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी औलाद से प्यार, समय और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं। अगर उनको औलाद नहीं दे सकती ना, तुम तो कल की आई हो शादी होकर के, इसको तो मैंने पैदा की हूं ना। इसने भी ये समझना जरूरी नहीं समझा कि जो मेरी बीवी कह रही है वो गलत कह रही है। एक सिर्फ 3,000 की तो बात थी, वो पैसे मैं फिजूल में नहीं खर्च करती बेटा। उन पैसों में से मैं काफी पैसे बचा के रखती हूँ। और एक माँ होने के नाते क्या मेरा इतना हक नहीं बनता है? सुनाई दे रहा है तुम्हें क्या बोल रही है तुम्हारी माँ? कितनी स्वार्थी हो गई है, बस खुद के बारे में सोच रही है, बच्चों के बारे में तो पढ़ी ही नहीं है। आप तो अपनी लाइफ जी ली ना, अभी हमारा फ्यूचर बचा हुआ है, हम उसके लिए सेविंग नहीं करेंगे तो कहां से पैसे लाएंगे बाद में? मैं अपनी लाइफ जी चुकी हूँ, मेरा बुढ़ापा चल रहा है। मुझे अपने बच्चों से ना बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, अपनापन। जो मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चों में ना अपनापन है ही नहीं मेरे लिए। अगर आज इस मकान को मैं किराए पे दूँ ना तो 20,000 रुपये आराम से मिलेगा मुझे। और पहले चाहती तो मैं किराए पे दे देती, मेरी जिंदगी आराम से गुजरती। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो इसलिए मैं तुमसे 10,000 रुपये मांग रही हूँ। तुम्हें तो 3,000 रुपये इतने भारी पड़ गए मुझे देने के लिए। तुमने मना किए ना मेरे बेटे को, इसीलिए मुझे 10,000 रुपये किराया चाहिए। वो अपनापन, वो प्यार, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। माँ बाप क्या उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से? दीपेश बेटा,
तुम अपनी बीवी के कहने में आकर के आज 3,000 रुपए जो मुझे महीने का देते थे वो रोक लिए। और ये भी हो सकता है कि कल को तुम्हारी बीवी कहे तुमसे कि अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, तो तुम बाहर निकाल दोगे मुझे घर से। इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए ना मैंने ये फैसला करी हूँ कि मुझे इस मकान का 10,000 रुपए किराया चाहिए। सुने हो मेरी बात को? सोच समझ के ना अपना फैसला मुझे बता देना। निस्वार्थी हो गई हूँ, कोई किराया नहीं देना है, चुपचाप बंटवारा करो, अपना हिस्सा लो, फिर देखते हैं कौन करता है इनको। दिमाग खराब करके रखी हुई है। थोड़ी सी भी शर्म बची है तुम्हें? नहीं बोलो ना, थोड़ी सी भी शर्म बची है? तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तो किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी बातों में आकर के मैंने माँ को पैसे देने बंद किए, उसका रिजल्ट देखो। जिंदगी में पहली बार मेरी माँ मेरे सामने आकर के ये सब बातें मुझसे बोल रही है। उन्हें कितना शर्म महसूस हो रहा होगा मुझ पर। आज के बाद मेरे और मेरी माँ के बीच में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। मैं देख लूंगा कि क्या करना है। अगर घर जोड़ नहीं सकती तो हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, इस घर को तोड़ो मत।